सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिसमें पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही एक्टर दिखता है। ना कोई हीरो हीरोइन, ना विलेन, ना सपोर्टिंग कास्ट। 2 घंटे तक बस एक आदमी, उसके जज्बात, उसके ख्याल और उसकी यादें। ये थी दुनिया की सबसे पहली फिल्म सिर्फ एक एक्टर के साथ। बनी थी यहीं हमारे इंडिया में 1964 में, और उस फिल्म का नाम था यादें। फिल्म थी इतनी खास कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा गया उसका नाम। और इस फिल्म के पीछे था एक नाम, एक आर्टिस्ट, एक स्टोरी टेलर, जिन्होंने एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब कुछ किया। उनका नाम था सुनील दत्त। 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम डिस्ट्रिक्ट में, जो है आज के पाकिस्तान में, दीवान रघुनाथ दत्त और कुलवंती देवी के घर जन्म हुआ बलराज दत्त का। 5 साल के उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। फिर आया 1947 का पार्टीशन, एक ऐसा दौर जहां हर तरफ दंगे और खून खराबा था। लेकिन उनके पिता के दोस्त याकूब ने उनके पूरे परिवार की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित इंडिया तक पहुंचाया। ये वही पल था जब सुनील दत्त ने सीखा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। पार्टीशन के बाद उनका परिवार हरियाणा के मंदौली गांव में बस गया और कुछ समय लखनऊ में भी रहे। फिर सुनील दत्त बॉम्बे आए, जहां उन्होंने जय हिंद कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दौरान उन्होंने रेडियो सेलम ज्वाइन किया और वहां वो एक मशहूर शो लिप्टन की महफिल के आरजे बने। उनकी आवाज ने लोगों के दिल जीत लिए। 1953 में डायरेक्टर रमेश सैगल उनसे मिले जब सुनील दत्त एक फिल्म शिकस्त का रेडियो रिपोर्ट कर रहे थे। सैगल साहब उनकी आवाज और पर्सनालिटी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत सुनील दत्त को अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए ऑफर दे दिया। लेकिन सुनील दत्त ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि पहले ग्रेजुएशन पूरी करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सैगल साहब की फिल्म साइन की और वहीं उन्हें अपना स्क्रीन नेम मिला, सुनील दत्त। क्योंकि इंडस्ट्री में पहले से एक बलराज साहनी थे, तो रमेश सैगल ने कहा, बलराज दत्त नहीं चलेगा, तुम्हारा नाम होगा सुनील दत्त। और उसके बाद उनका सफर शुरू हुआ। एक ही रास्ता, सुजाता, मुझे जीने दो और सबसे बड़ी फिल्म मदर इंडिया, जहां उन्होंने नरगिस जी के ऑपोजिट काम किया। और वही फिल्म थी जहां इन दोनों की कहानी भी शुरू हुई। ये फसल इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा। 1957 में मदर इंडिया के सेट पर एक सीन था जहां दत्त साहब को नरगिस जी को आग से बचाना था, पर शूट के दौरान असली आग लग गई और बिना सोचे समझे सुनील दत्त दौड़ पड़े उन्हें बचाने के लिए। इसी इंसिडेंट ने इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना दिया। 1958 में इन्होंने शादी कर ली और शुरू हुआ उनका नया सफर, सिर्फ फिल्मों का नहीं, जिंदगी का भी। नरगिस जी के साथ शादी के बाद दत्त साहब ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, अजंता आर्ट्स। उन्होंने चाहा कि उनकी फिल्मों के जरिए कुछ अलग, कुछ मीनिंगफुल कहा जाए। अपनी प्रोडक्शन कंपनी अजंता आर्ट्स के जरिए दत्त साहब ने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। उनके अंदर एक फिल्म मेकर था जो नए आइडियाज पे काम करना चाहता था, और इसी क्रिएटिव जुनून से पैदा हुई यादें। यादें का आइडिया सुनील दत्त साहब को तब आया जब नरगिस जी एक फिल्म फेस्टिवल के जूरी मेंबर के रूप में चेकोस्लोवाकिया गई थी और अपने बच्चों को भी साथ ले गई थी। दत्त साहब पहली बार अपने घर में अकेले रह गए। वो खामोशी, वो सुनसान घर, उनके अंदर एक अजीब सा खालीपन भर गया, और उसी तन्हाई ने उन्हें एक कहानी दी। यादें एक सोलिलोक्वी थी, एक आदमी के दर्द और तन्हाई की कहानी। एक रात वो आदमी घर लौटता है और देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे घर पर नहीं हैं। उसे लगता है शायद वो उसे छोड़कर चले गए हैं, और उस खामोशी में वो अपनी जिंदगी को याद करता है, अपनी खुशियाँ, अपनी गलतियाँ, अपने दर्द।
वो सोचता है, अगर सच में ये रिश्ता टूट गया तो उसकी जिंदगी का मतलब क्या बचेगा। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आदमी के दिल का मोनोलॉग था, जहां वो खुद से बातें करता है और अपने पिछले फैसलों पर पछताता है। किया है वो अपनी मिसाल आप है। इन्होंने साबित कर दिया घर सचमुच एक मंदिर है। मुझे यकीन है जब ये शादी करेंगे तो अपने घर को वाकई जन्नत का नमूना बनाकर दिखाएंगे। फिल्म के शुरुआत में ही एक कोट दिखाई देता है, द होम्स वेयर वुमेन आर रिस्पेक्टेड आर विजिटेड बाय गॉड्स टू देयर डिलाइटमेंट, बट वेयर वुमेन आर नॉट रिस्पेक्टेड इवन द गुड एक्शंस ऑफ अदर मेंबर्स बिकम फ्रूटलेस। ये लाइन पूरी फिल्म का दर्पण बन जाती है, क्योंकि यादें सिर्फ एक आदमी की तन्हाई की कहानी नहीं, बल्कि एक पत्नी के अपमान और एक घर के बिखर जाने की भी कहानी है। सुनील दत्त साहब ने लाइट और शैडो का ऐसा इस्तेमाल किया जिससे हर फ्रेम एक पेंटिंग लगती थी। बैकग्राउंड में सिर्फ हवा की आवाज, एक क्लॉक की टिक टिक या दूर से समंदर की गूंज, ये सब मिलकर उस आदमी के जज्बात को महसूस करवाते हैं। प्रिया तुम पागल हो, गुनहगार हो, तुमने पाप किया है, स्त्री जाति को बदनाम किया है। सिनेमाटोग्राफर एस रमाचंद्रा ने लिमिटेड स्पेस को ऐसे फ्रेम किया कि एक छोटी सी जगह भी बड़े कैनवस जैसी लगती है, और आर्ट डायरेक्टर सुधेंदु रॉय ने घर के हर कोने को कैरेक्टर बना दिया। सोफा, खिड़की, टेलीफोन सब एक कहानी कह रहे हैं। यादें दुनिया की पहली फिल्म थी जिसमें सिर्फ एक ही एक्टर था, और ये माइलस्टोन इंडिया में अचीव हुआ था। इस फिल्म ने हिस्ट्री बनाई और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई, फ्यूएस्ट एक्टर्स इन अ नैरेटिव फिल्म के कैटेगरी में। सुनील दत्त साहब को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और दुनिया भर के क्रिटिक्स ने इस एक्सपेरिमेंट को सैल्यूट किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन दुनिया भर में इस फिल्म को पहचान मिली। सुनील दत्त साहब की परफॉर्मेंस और उनका एक्सपेरिमेंटल डेब्यू डायरेक्शन दोनों की सब जगह तारीफ हुई। द प्रिंट की जर्नलिस्ट समीरा सूद ने लिखा था, यादें एक रिस्की मूव थी किसी भी फिल्म मेकर के लिए, और दत्त साहब के लिए तो और भी, क्योंकि उन्हें लोग एक एक्टर के रूप में जानते थे, डायरेक्टर के नहीं। लेकिन इसी रिस्क ने उन्हें बना दिया सबसे बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर। यादें सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक इंसान के अंदर के जज्बात की तस्वीर थी। सुनील दत्त साहब ने दिखाया कि सिनेमा बड़े सेट से नहीं, दिल से बनता है। अगर आपने यादें नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए, और अगर आपने देखी है तो कमेंट करके हमें बताएं आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा याद है, क्योंकि कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। तो ये थी सुनील दत्त साहब और यादें की कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए और भी अनटोल्ड स्टोरीज लेके आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कनेक्टेड रहो।